नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेईपीसीएम पर। मैं सिर्फ साइनी वर्मा प्राण आईटी अगरतला। हम लोग आज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देखने जा रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वेक्टर होता है वो स्केलर से डिफर करता है, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो। तो ये स्केलर से डिफर इसकी प्रॉपर्टी होती है। हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग अलग तरीके से करके देख लिए हैं। उसी हिसाब से मल्टीप्लिकेशन भी होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आउटकम्स होता है हमारा, अगर स्केलर होता है तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है। और दो वेक्टर्स ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उसका डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी हम जो दो वेक्टर को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वेक्टर होगा, जो आउटकम होगा, वो हमारा क्या होगा, वेक्टर होगा। तो ए डॉट बी जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर चुके हैं, ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये सारा क्या है, मॉड ए मॉड बी क्या है, स्केलर है। कॉस थीटा भी कोई वैल्यू होगी स्केलर, तो ये हमारा क्या है, स्केलर है। तो इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बोला जाता है। जैसे हमारा जो वर्क होता है, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर है। लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वर्क जो आता है ये क्या होता है, स्केलर होता है। तो उसी हिसाब से जो है हम लोग एक प्रोडक्ट और डिफाइन करते हैं दो वेक्टर्स का, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर ए और बी हैं। दो वेक्टर ए और बी हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये वेक्टर हमारा क्या है, ए है, और ये वेक्टर हमारा बी है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया, और वेक्टर ए और बी को जो कंटेन करने वाला प्लेन है ये हमने दिखा दिया कि ये क्या है, ए और बी वेक्टर इसी प्लेन में है। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे इसको लिखते हैं। ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। और एक टर्म हमारा और आता है एन कैप, एन कैप वेक्टर। एन कैप हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। एन कैप यूनिट वेक्टर है, और ये जो ए और बी वेक्टर जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। और ये वेक्टर क्या होगा, जिस प्लेन में ए और बी होंगे उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा एन कैप या तो इधर होगा, क्योंकि ये प्लेन, अगर कोई प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा दो वेक्टर हो सकता है, एक इधर हो सकता है और एक इधर हो सकता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ए और बी पे ये डिपेंड करता है कि एन कैप इधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा। तो ये ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा इज द एंगल, theta is the angle between vector A and vector B, और n cap is a unit vector perpendicular to both vectors A and B। ये इसको, यानी ये जो वेक्टर होगा ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एन कैप वेक्टर है, ये वेक्टर ए और बी जो प्लेन जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर है।
तो ये इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे n कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स a एंड b आर n कैप इज ए यूनिट वेक्टर perpendicular to plane containing vector A and vector B। जिस प्लेन में हमारा वेक्टर A और वेक्टर B होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर एक ये वेक्टर हो सकता है और एक ये वेक्टर हो सकता है, और मैग्नीट्यूड तो हमारा हमेशा इसका यूनिट वेक्टर का 1 ही होता है। तो ये एन कैप का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग देखते हैं क्या होता है, राइट हैंड रूल होता है। राइट हैंड रूल क्या होता है, सिंपल सा, हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी में एन कैप का डायरेक्शन देखना है, तो ए के डायरेक्शन में अपनी हम लोग जो उंगलियां करेंगे ए के डायरेक्शन में करेंगे। तो हमने ए के डायरेक्शन में किया, या यहाँ पे जो ए और बी है हम लोग ये मान लेते हैं कि ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, और ए क्रॉस बी का हम लोग को जो एन कैप है, यानी ए क्रॉस बी एन कैप के डायरेक्शन में नहीं होगा क्योंकि ये स्केलर है, और इसका डायरेक्शन पता चल जाए तो ए क्रॉस बी वेक्टर हमारा डायरेक्शन पता चल जाए। तो ए के डायरेक्शन में हम लोग करेंगे अपने फिंगर, ए के डायरेक्शन में हम लोग करेंगे और क्या करेंगे, बी की तरफ जो है अपने फिंगर्स को मोड़ेंगे। ए की तरफ करके बी की तरफ मोड़ेंगे, ए की तरफ करके बी की तरफ मोड़ने पे जो आपका थंब का जो डायरेक्शन होगा, थंब का डायरेक्शन वही ए क्रॉस बी होगा। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, ए के डायरेक्शन में हमने कर लिया और इसको जो है बी की तरफ मोड़ेंगे। तो ए क्रॉस बी करने पे ये क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है यहाँ पे। तो जो ए क्रॉस बी, और इस हिसाब से होता है कि अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ए बी एन कैप जो है राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करने चाहिए, लेकिन उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो दो वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, और एन कैप का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। एन कैप का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालते हैं। ए के डायरेक्शन में फिंगर करके हम लोग बी की तरफ मोड़ते हैं, और जो थंब का डायरेक्शन होता है वही हमारा क्या होता है, ए क्रॉस बी यानी एन कैप का डायरेक्शन। अब हम लोग यहीं पे देखते हैं कि अगर हम लोग बी क्रॉस ए निकालें, यहीं पे बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो हमारा क्या होगा, मॉड बी मॉड ए साइन थीटा और एन कैप, एन कैप इसको हम लोग जो है एन1 कैप लिख देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि b क्रॉस a और a क्रॉस b में मॉड a मॉड b साइन थीटा की वैल्यू तो सेम है, और हमको केवल बस डायरेक्शन देखना है कि b क्रॉस a का डायरेक्शन क्या है। तो b क्रॉस a के लिए हम लोग फिर वही लगाएंगे अपना राइट हैंड रूल कि b के डायरेक्शन में अपना जो है हम लोग फिंगर्स को b के डायरेक्शन में करेंगे। तो ये जो है ये a b, हम लोग तो पहले ये a था, ये b है, अब हम लोग b के डायरेक्शन में करेंगे, ये b है, और a की तरफ जो है अपने फिंगर्स को मोड़ेंगे। b के डायरेक्शन में करके a की तरफ हम लोग मोड़े तो हमारा थंब क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो b क्रॉस a का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हम लोगों का क्या होगा, ये जो प्लेन है इसके डाउनवर्ड। तो ये वेक्टर हमारा a है, वेक्टर हमारा b है, ये थीटा। तो यहाँ पे जो n कैप का डायरेक्शन होगा, जो एन कैप का डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, इस प्लेन के डाउनवर्ड होगा। तो एन कैप यहाँ पे क्या है, प्लेन के अपवर्ड है, और यहाँ पे एन कैप क्या है, प्लेन के डाउनवर्ड है। तो बस इसमें इस एन कैप और इस एन कैप में क्या है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 ही होगा, एक जो है प्लेन के अपवर्ड है और एक प्लेन के डाउनवर्ड है। तो अगर हम लोग इसको n1 कैप लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि a क्रॉस b क्या है, इसमें n1 कैप, और यहाँ पे हम लोग इसको n2 कैप मान लेते हैं।
तो n1 कैप और n2 कैप में हम लोग क्या रिलेशन देख सकते हैं कि n1 कैप इक्वल टू माइनस ऑफ n2 कैप, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है। तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक वेक्टर को अगले के नेगेटिव वेक्टर से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग पहले और दूसरे को देखें, a क्रॉस b और b क्रॉस a को, तो n2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस n1, या n1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस n2। तो a क्रॉस b इक्वल टू हमारा हो जाएगा मॉड a मॉड b साइन थीटा, और वहां पे जो n1 है इसकी जगह पे हम लोग n2 कैप लिख लेते हैं, तो माइनस इधर आ जाएगा। तो a क्रॉस b इक्वल टू माइनस मॉड a मॉड b साइन थीटा n2 कैप, और ये हमारा जो वैल्यू है ये हमारा क्या है, b क्रॉस a। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b क्रॉस a। यानी यहाँ से एक चीज हमको ये पता चल गया कि a क्रॉस b जो है ये माइनस ऑफ b क्रॉस a होता है। यानी जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में देखते हैं थे कि a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। a क्रॉस b जो है नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, लेकिन a क्रॉस b और b क्रॉस a में रिलेशन है, बस क्या है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों वेक्टर का, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होगा। तो a क्रॉस b इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ b क्रॉस a। तो ये हम लोगों ने डिफाइन किया वेक्टर प्रोडक्ट, यानी जो है या इसको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। तो दो वेक्टर a और b के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो a क्रॉस b क्या होता है, मॉड a मॉड b sin थीटा n कैप, या इसको यहाँ पे n1 कैप जो है हम लोग लिख लिए हैं। और n कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड b, क्योंकि जिस प्लेन में वेक्टर a और b हैं उसके परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी क्योंकि ये वेक्टर जो है इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो n कैप को एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स a एंड वेक्टर b, या ऐसे बोले परपेंडिकुलर टू द perpendicular to the plane containing vector a and vector b। और डायरेक्शन हम लोग निकालने के लिए राइट हैंड रूल लगाते हैं। a क्रॉस b का डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से हम लोग देख लेते हैं, क्या करते हैं, a के डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अपने फिंगर कर लेते हैं a के डायरेक्शन में। ये यहाँ पे वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो a क्रॉस b का डायरेक्शन क्या होगा, a के डायरेक्शन में फिंगर करके जो है b की तरफ हम लोग मोड़ते हैं, b की तरफ करके इसको मोड़ते हैं, और जो थंब का डायरेक्शन होता है वही a क्रॉस b का डायरेक्शन होता है। तो a अगर ये है b ये है तो a क्रॉस b का डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन की अपवर्ड होगा। यहाँ पे ये n1 कैप, अगर हम लोग यहीं पे b क्रॉस a निकालें तो b का डायरेक्शन ये है a का, तो b के डायरेक्शन में करके फिंगर को जब a की तरफ मोड़ेंगे तो b क्रॉस a, यानी जो हमारा थंब आ रहा है ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे n2 कैप डाउनवर्ड, और दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो a क्रॉस b और b क्रॉस a हम लोग देखते हैं क्या होते हैं, बस मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट। तो ये हम लोग जो है डिफाइन किए हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो है यूज होता है जो फिजिक्स वगैरह में डायरेक्शन निकालने पे, जैसे हम लोग देखेंगे कि जो क्यू बी क्रॉस बी, इसे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स का डायरेक्शन होता है ये जो है उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होता है अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया रहेगा और आपको v का डायरेक्शन दिया रहेगा और इनके बीच का एंगल थीटा पता रहेगा, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है ये हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से निकालते हैं। तो अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो B क्रॉस B, और B क्रॉस B की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल से, और मैग्नीट्यूड तो ये यहाँ पे लिखा है। फिजिक्स में इसका तमाम एप्लीकेशन होता है, जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, R क्रॉस F होता है। तो बहुत सारी क्वांटिटीज डिफाइन करी गई है फिजिक्स में जो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से आती हैं और क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से आती हैं, तो वहां पे हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे।
तो यहाँ पे बस इतना ही रखते हैं हम लोग। इसके बाद क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है।